कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम बेकी और उसके हस्बैंड का नाम डैन था, जो पहाड़ पर चढ़ रहे थे। इनकी नई नई शादी हुई थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। इनका शौक इनको खतरनाक इलाकों में ले जाता था। इनके साथ बेकी की दोस्त भी थी जिसका नाम हंटर था। ये तीनों अपने लिए हर बार एक नया खतरा ढूंढ लेते थे। पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और रस्सी से लटक जाता है। यहाँ बेकी और उसकी दोस्त इसको बचाने की पूरी कोशिश करती हैं, पर वो इसको नहीं बचा पाती और वो नीचे गिरकर मर जाता है और बेकी कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद एक साल गुजर जाता है। बेकी अभी भी अपने हस्बैंड के गम से बाहर नहीं निकली थी। इसने अभी भी अपने हस्बैंड की राह को अपने पास संभाल कर रखा था और अब वो बहुत ज़्यादा शराब भी पीने लग पड़ी थी, जिसकी वजह से अब इसकी ज़िंदगी खराब हो रही थी। बेकी के डैड इसकी वजह से बहुत परेशान थे। इस वजह से इसके डैड इसकी दोस्त को बुलाते हैं, जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। इसकी दोस्त कहती है कि चलो हम फिर कहीं चढ़ाई करने चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। और इसको अपने मोबाइल पर एक पुराना टावर दिखाती है जिसकी ऊंचाई 2000 फीट थी और ये पुराना टावर सहरा में था। वो कहती है कि हम दोनों वहां चलते हैं और तुम अपने हस्बैंड के राख को ऊपर से हवा में उड़ा देना और उसकी रूह को भी सुकून मिलेगा और तुम भी अच्छा महसूस करोगी। इसके बहुत सोचने के बाद वो फैसला करती है कि वो वहां जाएगी और दोनों अपने सफ़र पर निकल जाती हैं। रास्ते में ये खूब एंजॉय करती हैं और वीडियो भी बनाती हैं। इनकी बेध्यानी की वजह से इनके साथ हादसा होने लगा था। ये ऐन वक्त पर अपनी गाड़ी को रोक लेती हैं और ये अचानक से बहुत डर जाती हैं और फिर ये आगे बढ़ती हैं। ये दोनों अब इस टावर तक पहुंच जाती हैं। रास्ते में इनको मरी हुई बकरी मिलती है जिसको परिंदे नोच नोच कर खा रहे थे। ये इन परिंदों को उड़ाती हैं और इसकी तस्वीर लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती हैं और फिर ये टावर तक आ जाती हैं। हंटर यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ ये दोनों टावर की ऊंचाई देखकर बहुत डर जाती हैं, लेकिन फिर हंटर बेकी को समझाती है कि हम ये कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को रस्सी से बांधती हैं और ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बेकी यहाँ पर बहुत डरी हुई थी, वो बहुत परेशान थी। वो टावर बहुत पुराना था और इस पर जंग भी लगा हुआ था। बेकी हिम्मत कर ऊपर चढ़ती रहती है। जब वो काफ़ी ऊपर चढ़ जाती है तो हंटर उसे बताती है कि हम आधे टावर पर चढ़ चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थे और हवा का दबाव भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। हंटर कहती है कि हम बस थोड़ा ही दूर हैं। बेकी जब नीचे देखती है कि वो बहुत ऊंचाई पर है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस पर हंटर सीढ़ी को और हिलाने लगती है और वो और डर जाती है और आखिरकार वो इतने ऊंचे टावर पर पहुंच गई थी, लेकिन साथ ही सीढ़ियों का एक पेच निकल जाता है जिससे वो बिल्कुल बेखबर थी। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करती है और अब बेकी भी बहुत खुश थी और हंटर यहाँ टावर से लटक जाती है और बेकी से कहती है कि मेरी तस्वीर खींचो और फिर वो बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। बेकी पहले तो मना करती है पर फिर वो मान जाती है और लटक जाती है और वो हंटर उसकी तस्वीर खींचती है। इसके बाद हंटर इसको गले लगा लेती है और यहाँ पर ब्रैकली अपने हस्बैंड के राख को हवा में उड़ा देती है। इसको थोड़ा सुकून मिला था और दोनों इसको याद करने लगती हैं। अब वो वापस जाने का फैसला करती हैं और अपना सारा सामान बांध देती हैं। बेकी जैसे ही नीचे उतरती है तो जंग लगी हुई सीढ़ी टूट जाती है और बेकी लटक जाती है, पर हंटर इसे बहुत मुश्किल से ऊपर खींच लेती है और बेकी का बैग नीचे एंटीना पर लटक जाता है जिस पर इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। बेकी डरने लगती है। दोनों अपना फोन चेक करती हैं पर ऊंचाई पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। तभी इनको टावर पर फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है कि अभी हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा, रात होने पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बेकी देखती है कि इसकी टांग पर जख्म हो गया था। हंटर इसको पट्टी बांधती है और फिर ये दोनों वहां बैठकर अपनी वीडियो को बनाने लगती हैं और उसको खत्म करती हैं। कुछ देर बाद हंटर दूरबीन से देखती है कि उधर थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी है। ये लोग इनसे मदद तो नहीं मांग ले सकती। हंटर अपना फोन चेक करती है। जो पोस्ट इसने मरी हुई बकरी की थोड़ी देर पहले लगाई थी, इस पर लोगों ने लाइक और कमेंट किए हुए थे। हंटर अब मदद के लिए मैसेज लिखती है और आईडी पर पोस्ट कर देती है, इस उम्मीद पर कि शायद मैसेज चला जाए, और फोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा नीचे करती है ताकि इनकी पोस्ट को देखकर इनके फॉलोअर्स इनकी मदद को आएं। वो खुद लटक कर फोन को नीचे करती है लेकिन इनका मैसेज पोस्ट नहीं होता।
अब हंटर ये सोचती है कि फ़ोन को नीचे फेंक दे। फिर ये फ़ोन को अपने जराब में डालती है और फिर शूज़ में डालती है ताकि फ़ोन नीचे गिरकर टूट ना जाए, और फिर ये शूज़ को नीचे फेंक देती हैं। हंटर जब दूरबीन से देखती है तो उसको एक आदमी और उसका कुत्ता नजर आता है जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, और बैकी जल्दी से अपना जूता फेंक देती है ताकि वो आदमी देख सके, पर वो आदमी कुछ नहीं करता। फिर बैकी यहाँ गन चलाने लगती है। हंटर इसको रोक देती है कि रात होने का इंतजार करते हैं, शायद कोई हमें बचाने आ जाए। और फिर यहाँ रात हो जाती है। बैकी अपने मोबाइल पर वीडियो देखने लगती है जिस पर वो एक बात नोटिस करती है कि हंटर इसको और इसके हस्बैंड को अजीब नजरों से देख रही थी। तभी हंटर फ्लेयर गन चलाने को बोलती है और साथ ही अपने फोन की लाइट को चलाकर इधर उधर करती है। तभी वहाँ पर खड़े दो आदमियों की नजर इन पर पड़ती है, पर वो आदमी इनकी मदद नहीं करते, बल्कि वो आदमी इनकी गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं। लेकिन बहुत रात हो जाती है और वो दोनों सोने की कोशिश करती हैं। अचानक से हंटर नीचे गिरने वाली थी, पर बैकी ने इसको बचा लिया था। तभी बैकी की नजर इसकी टांग पर जाती है जिस पर टैटू बना हुआ था, जिस पर 142 लिखा हुआ था। यहाँ बैकी को अपने हस्बैंड की बात याद आती है कि जब वो इसको आई लव यू बोलती थी वो जवाब में 143 बोलता था। यहाँ पर इसको ये बात समझ में आ जाती है कि हंटर और इसके हस्बैंड का आपस में रिश्ता था। अब हंटर के पास बैकी को बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बैकी ये सुनकर अजीब सी सोच में थी। हंटर इससे माफ़ी मांगती है। इसी दौरान इसकी नज़र इसके बैग पर पड़ती है जिसमें इसका ड्रोन और पानी की बोतल थी। फिर हंटर कहती है कि मैं जाऊंगी बैग को लेने। अब वो रस्सी की मदद से नीचे जाने लगती है, पर अभी भी वो बैग तक नहीं पहुंच पाई थी। अब हंटर रस्सी को छोड़कर अल्टीना की ओर कूद जाती है और बैग ले लेती है। अब वो बैग से सेल्फी स्टिक निकाल कर बैग को रस्सी से बांध देती है और वो खुद एक लंबी छलांग लगाकर और वो रस्सी को पकड़ लेती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर चढ़ती है। एकदम से रस्सी इससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बैकी यहाँ बहुत परेशान हो जाती है। जब वो थोड़ा नीचे देखती है तो वो नीचे लटकी हुई थी और वो अभी भी जिंदा थी और उसके हाथ जख्मी हो गए थे और अब वो खुद ऊपर नहीं आ सकती थी। बैकी अपनी पूरी जान लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद वो एक नोट लिखती है जिसे वो ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वो उसे वापस बुला लेती है। फिर रात हो जाती है। बैकी देखती है कि उसके दोस्त नीचे गिरकर मर चुकी थी। इसकी लाश को परिंदे नोच नोच कर खा रहे थे, पर जैसे ही वो उठती है उसे पता चलता है कि वो एक ख्वाब था। जब वो टावर के ऊपर जलती हुई लाइट को देखती है तभी इसको आइडिया आता है कि वो ऊपर जाकर ड्रोन की चार्जिंग करेगी। अगली सुबह ऐसा ही करती है। वो वहाँ पर इस वक्त तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता। इसके बाद वो नीचे आ जाती है और अब वो एक नोट लिखती है जिसे ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। इससे पहले वो घर तक जाता वो गाड़ी से टकराकर टूट जाता है और अब इनकी ये उम्मीद भी नहीं रही थी। बैगी अब यहाँ रोने लग जाती है और वो यहाँ कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक और दिन यहाँ गुजर जाता है। बैकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब वो एक और दिन यहाँ नहीं गुजार सकती थी। यहाँ वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो मोबाइल को नीचे फेंक सके, क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। यहाँ पर इसे पता चलता है कि हंटर तो इसके साथ ही नहीं थी। वो तभी नीचे गिरकर मर चुकी थी जब वो बैग लेने गई थी और बैगी का सिर्फ ख्याल था कि हंटर उसके साथ है ताकि वो अकेला महसूस ना कर सके। जब वो नीचे देखती है तो परिंदे उसके दोस्त की लाश को खा रहे थे। वो बहुत रोती है और अपने डैड के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ से बच पाएगी। और सुबह हो जाती है और एक और दिन गुजर जाता है और एक परिंदा इसकी टांग पर लगा हुआ खून देखकर इसे खाने आ गया था। बैगी इसको मारकर कच्चा खा जाती है। खाने के बाद इसको ताकत मिलती है। आगे हम इसके डैड को देखते हैं जो बहुत परेशान थे। वो पता कर रहे थे कि इनकी बेटी कहाँ है। फिर बैगी हिम्मत करके नीचे उतरती है। यहाँ इसकी दोस्त की लाश पड़ी थी और वो अपने फ़ोन को हंटर के जूते में डालकर इसके पेट के साथ बांधकर उसे नीचे फेंक देती है।
ताकि इसके डैड को इसका मैसेज मिल सके। और इसके बाद रात हो जाती है। फिर हम बैगी के डैड को देखते हैं, वो इस टावर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस हंटर की लाश को देखते हैं उन्हें लगता है कि ये उनकी बेटी की लाश है। और साथ ही बैगी इनको आवाज देती है और जैसे ही वो बैगी को देखते हैं सुकून का सांस लेते हैं कि वो जिंदा है। इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।